शिवानी के भानुशाली ग्रुप के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाली खबर ने पूरे पार्टी हॉल में तहलका मचा दिया था। देखते ही देखते सभी के मुंह चलने लगे थे। यार क्या बात कर रही हो? सच में शिवानी? अगर ऐसा है तो तुम मुझे अभी ही ऑटोग्राफ दे दो। अभी से मैं सबको जाकर दिखाऊंगा कि शिवानी द सुपरस्टार मेरी क्लासमेट रह चुकी है। सही कहा ब्रो, शिवानी मुझे भी ऑटोग्राफ चाहिए। जहां एक तरफ सभी शिवानी से ऑटोग्राफ मांग रहे थे, वहीं पीछे खड़ा नक्श वाइन के ग्लास का एक घूंट मारते हुए सोच रहा था कि जिस कंपनी के दम पर आज ये लोग इतनी खुशी मना रहे हैं, कल वही कंपनी मेरी होने वाली है। अगर आज शिवानी ने तेवर दिखाया तो आगे जाकर उसे भी कई सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। इस वक्त नक्श के लिए ना तो शिवानी बचपन का प्यार थी और ना ही एक अच्छी दोस्त। नक्श अपने दोस्तों के प्रति जिस भरोसे और विश्वास के साथ इस पार्टी में आया था, वो पूरी तरह से टूट चुका था। सारी वाहवाही खत्म होने के बाद शिवानी फिर से अपनी जगह पर आकर बैठ गई। नक्श पहले से ही उसके बगल में बैठा था और शिवानी के चेहरे के हाव भाव को गौर से देख रहा था। नक्श और शिवानी के बीच में ज्यादा दूरी नहीं थी, फिर भी शिवानी ने एक बार भी उसकी तरफ देखना जरूरी नहीं समझा। हालांकि नक्श ने भी अब अपनी तरफ से पहल करनी बंद कर दी थी। वो तो बस देखना चाहता था कि इतनी रिस्पेक्ट मिलने के बाद इंसान के पैर जमीन पर टिकते हैं या नहीं। और नक्श को शिवानी की हरकत देखकर जवाब मिल गया था, क्योंकि शिवानी पूरी तरह से हवा में उड़ रही थी, इस बात से अनजान कि जो शख्स ठीक उसके पास में बैठा है वो भानुशाली ग्रुप का अगला सीईओ है। 10 मिनट बाद शिवानी की नजर दरवाजे की तरफ गई और दरवाजे से अंदर आती हुई लड़की को देखकर उसने तुरंत ही नक्श की ओर देखा और मुंह बनाते हुए बोली, नक्श क्या तुम ये चेयर वेकेट कर सकते हो? मेरी बेस्ट फ्रेंड अभी अभी इस पार्टी में आई है और मुझे उससे कुछ जरूरी बात करनी है। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। अपनी जगह से उठने से पहले नक्श ने सोचा कि क्यों ना लो प्रोफाइल मेंटेन करते हुए और दब्बू बनकर इस पार्टी का मजा लिया जाए। उसने उसी लहजे में शिवानी से कहा, अरे हाँ, मुझे तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड याद है, योर बेंच पार्टनर प्रियंका, राइट? लेकिन वो तो ऑलरेडी उधर बैठी है। ये बोलते हुए नक्श ने एक लड़की की तरफ इशारा किया जो उनसे 7-8 सीट्स छोड़कर बैठी थी। उस लड़की की तरफ इशारा करते हुए नक्श ने शिवानी के लिए सवालिया निशान खड़ा कर दिए थे। नक्श की बात सुनकर शिवानी चौंक गई। उसने सोचा था कि अगर वो नक्श को यहां से जाने के लिए कहेगी तो नक्श दुम हिलाता हुआ चला जाएगा, लेकिन नक्श ने तो उल्टा सवाल कर डाला था, जिसे सुनकर शिवानी खुश नहीं थी। शिवानी ने अपना हाथ ऊपर उठाया और अपनी नाक पर रखते हुए दबी आवाज में बोली, दरअसल तुम्हारी बॉडी से मुझे गंदी स्मेल आ रही है। मुझे तुम्हारे साथ बैठकर काफी अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, इसलिए क्या तुम अपनी जगह बदल सकते हो? ये सुनकर नक्श स्टन्ड रह गया। ऐसा कमेंट तो आज तक नक्श को किसी से भी नहीं मिला था। जब नक्श ने अपनी बॉडी को स्निफ किया तो उसे तो ऐसी कोई स्मेल नहीं आई। आती भी कैसे? इस पार्टी में आने से पहले नक्श अच्छी तरह से तैयार हुआ था। अब तो ऐसा लग रहा था कि जैसे इस लड़की की नाक में ही कोई दिक्कत है। लेकिन शिवानी की बात सुनकर नक्श के बाकी दोस्तों को भी उसे नीचा दिखाने का मौका मिल गया था। सू बात करे छे शिवानी। नक्श क्या भाई, नहा के नहीं आया क्या? अरे यार, नक्श हमारा पुराना क्लासमेट है, हमें उसे समझना होगा। देखो उसके कपड़ों का भी कलर फेड हो गया है। इसका मतलब साफ है कि नक्श बहुत ज्यादा मेहनत वाला काम करता है। अब ऐसे में बॉडी से स्मेल तो आएगी ही। दूसरे क्लासमेट ने कहा, और उसकी आंखों में नक्श के लिए नफरत साफ दिखाई दे रही थी। तभी एक फीमेल स्टूडेंट जो नक्श के बाजू में बैठी थी, उसने नक्श से कहा, हटो हटो हटो, तुम मेरी जगह पर आओ। शिवानी को बीमार मत करो यार, अभी अभी तो उसके खूबसूरत करियर की शुरुआत हुई है। नक्श अपनी जगह से हिलना नहीं चाहता था, वो अपनी बात सामने रखना चाहता था। लेकिन तभी नक्श के बेंचमेट पार्टनर हार्दिक ने नक्श का हाथ पकड़ा और अरे चल चल कहते हुए उसे दूसरे कोने में ले गया और दोनों उस कोने में जाकर बैठ गए। सू करे छे, पागल हो गया क्या? शिवानी सही लड़की नहीं है, क्यों पंगे ले रहा है? क्यों मुसीबत बुलाना चाहता है? छोड़, हमें मिले एक अरसा हो गया, बहुत समय बाद तुझे देखा, आज तो दबा के पिएंगे। जब नक्श ने शिवानी की ओर देखा तो वो हर्ष के साथ खिलखिलाते हुए बातें कर रही थी, और तब नक्श को पूरी तरह से पता चल गया कि शिवानी भी दूसरों की तरह ही है। नक्श ने हल्की मुस्कान के साथ अपना सर हिलाया और हार्दिक के साथ चीयर्स किया। वो दोनों एक कोने में बैठकर ऐसे शराब पी रहे थे जैसे मानो पूरे पार्टी हॉल में उन दोनों के अलावा और कोई ना हो। नक्श के पुराने क्लासमेट्स में से एक हार्दिक ही था जो नक्श को अच्छे से ट्रीट करता था। जब कभी स्कूल में हार्दिक को बुली किया गया तो नक्श उसे बचाने के लिए हमेशा पहुंच जाता था। अब आप लोग इन दोनों की दोस्ती के बारे में तो समझ ही गए होंगे।
दिल की दोस्ती के अपने ही स्वैग होते हैं जनाब। लंच की अभी शुरुआत ही हुई थी, लेकिन उससे पहले ही ज्यादातर लोग नशे में डूब चुके थे। और आपको तो पता ही है, नशा होने के बाद लोग कैसी कैसी हरकतें करते हैं, डिमांड्स आने लगती हैं। कुछ ऐसा ही यहां हो रहा था। कोई कह रहा था कि डीजे वाले बाबू मेरा गाना बजा दे, कोई कह रहा था कि नो गाना ओनली खाना, कोई कह रहा था कि चलो चलो गेम्स खेलते हैं। मतलब हर तरफ से डिमांड्स आना शुरू हो गई थी। इसी बीच सबकी नजर शिवानी पर पड़ी और उन्हें याद आया कि शिवानी तो स्कूल के समय से ही डांस कर रही है। अब सब मिलकर शिवानी को चीयर करने लगे। शिवानी, अब तो तुम स्टार बनने वाली हो, तो तुम्हें हमारे लिए एक स्टार परफॉर्मेंस तो देनी ही पड़ेगी। ऐसे कमेंट सुनकर शिवानी का चेहरा ब्लश करने लगा था। हालांकि शिवानी ने भी बहुत ड्रिंक कर रखी थी और वो काफी टिप्सी फील कर रही थी। लेकिन जब सभी की तरफ से रिक्वेस्ट आने लगी तो शिवानी अपनी जगह से उठी और उसके कदम स्टेज की तरफ बढ़ने लगे थे। शिवानी को स्टेज की ओर जाता देख सभी जोर जोर से चिल्लाने लगे थे। म्यूजिक की शुरुआत हुई और शिवानी ने अपनी नशीली आंखों से हरकत करना शुरू किया। आधे से ज्यादा लोग तो उसकी चमकती आंखों की रोशनी में ही डूब गए थे। एक तरफ शिवानी अपनी कमर लचका रही थी तो दूसरी तरफ सारे बॉयज भी अपनी अपनी जगह पर खड़े होकर लटके झटके मार रहे थे। ओहो, कातिल हसीना ने पार्टी हॉल का पूरा माहौल ही बदल डाला था। यार शी इज हॉट, आ मने જોઈએ છે। नॉट ओनली हॉट बट वे मोर ब्यूटीफुल। अब लोगों के मुंह से कुछ ऐसे कमेंट्स आ रहे थे और इसमें कोई शक नहीं कि शिवानी पहले के मुकाबले अब कुछ ज्यादा ही अट्रैक्टिव हो गई थी। शिवानी के डांस के बाद कुछ लड़कों ने भी स्टेज पर ताबड़तोड़ परफॉर्मेंस दी और करीब 4 बजे तक पार्टी कुछ इसी तरह चलती रही। क्योंकि आज की पार्टी में क्लास मॉनिटर और क्लास टीचर ने शिरकत नहीं की, इसलिए सभी ने डिसाइड किया कि कुछ दिन बाद वो लोग फिर से ऐसी ही एक रीयूनियन पार्टी अरेंज करेंगे। इसी के साथ पार्टी का अंत हुआ। जब शिवानी वहां से जाने लगी तो उसके बहुत सारे मेल क्लासमेट्स जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में आए थे, उन्होंने घर छोड़ने के लिए शिवानी को अप्रोच किया। लेकिन शिवानी ने यह कहकर सभी का दिल तोड़ दिया कि उसके पास ऑलरेडी कार है और उसका ड्राइवर कब से उसका इंतजार कर रहा है। अब क्या किया जा सकता था। सभी लोग शिवानी को जाते हुए देख रहे थे। जब शिवानी अपनी इंपोर्टेड लग्जरी कार में बैठकर तेज रफ्तार से वहां से निकल गई तो सभी के चेहरे देखने लायक थे। ये लोग शिवानी को अपनी देसी एसयूवी में बैठाना चाहते थे, लेकिन यहां तो शिवानी के पास इंपोर्टेड गाड़ी निकली। उदास चेहरे ये देखकर अब और भी ज्यादा मायूस हो गए थे। जब हार्दिक ने शिवानी को जाते हुए देखा तो वो अपने आप पर काबू नहीं रख पाया और नक्श के कान में फुसफुसाते हुए बोला, शिवानी बहुत खूबसूरत है यार। कितना अच्छा होता अगर मेरी भी इतनी खूबसूरत गर्लफ्रेंड होती। अगर मुझे शिवानी के साथ एक पल बिताने का मौका भी मिल जाए ना, तो मैं तो गंगा नहा लूंगा। अच्छा, लेकिन लोग तो कहते हैं कि गंगा में नहाने से पाप धुलते हैं। जैसे ही नक्श ने मुस्कुराते हुए ये कहा, वैसे ही अपना मुंह बनाते हुए हार्दिक बोला, तो फिर ठीक है, थोड़े पाप भी कर लेंगे। और इसी के साथ दोनों खिलखिलाते हुए हंसने लगे थे। अभी नक्श हार्दिक से कुछ कहने ही वाला था कि तभी उसकी जेब में उसका फोन बजने लगा। जब नक्श ने अपना फोन बाहर निकाला तो सभी की नजर नक्श पर पड़ी और एक बार फिर से नक्श लोगों की बातों का शिकार बन गया। ओ गॉड, ये कौन से जमाने में जी रहा है? ये अपने ही जमाने में जी रहा है, गरीबों के जमाने में। यहाँ पे सब लेटेस्ट खाया हुआ सेब वाला फोन लेकर घूम रहे हैं और ये अभी तक चाइना वाले के सबसे पुराने मॉडल में लगा हुआ है। छोड़, जाने दे, सबके नसीब में कहाँ होता है ये सब। ये तो पता नहीं कि नक्श ने उन लोगों की बात सुनी या नहीं, लेकिन जब नक्श ने देखा कि कॉल उसकी बीवी अनिका का है तो उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई थी। कॉल उठाते ही अनिका ने कड़क आवाज में बोलना शुरू किया, तुमने कपड़े खरीदे? तुम्हें पता है ना कि आज हमें फैमिली गैदरिंग में जाना है। लेट मत करना, कपड़े खरीद कर सीधा घर आओ। अनिका ने नक्श को जवाब देने का कोई मौका ही नहीं दिया और अपनी बात कहने के बाद कॉल कट कर दिया। अनिका के कॉल के बाद नक्श को एहसास हुआ कि उसने अभी तक नए कपड़े खरीदे ही नहीं हैं। जल्दी से नक्श ने हार्दिक के साथ अपनी कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन शेयर की और भागते हुए पार्किंग में पहुंचा। जल्दी से नक्श ने अपना इलेक्ट्रिक स्कूटर चालू किया और हवा से बात करते हुए उसे दौड़ाने लगा। ओ माय गॉड, नक्श अपने इस खटारा स्कूटर के साथ इस पार्टी में आया। तुम्हें नहीं लगता कि आधे रास्ते में इसकी बैटरी खत्म हो जाएगी? जब नक्श की कुछ फीमेल क्लासमेट्स ने नक्श को उस स्कूटर पर जाते हुए देखा तो उन्होंने भी नक्श का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया था। हालांकि नक्श और उनके बीच में काफी डिस्टेंस था, लेकिन उसके बाद भी नक्श ने उन लड़कियों की बातें सुन ली थी।
वो अलग बात है कि नक्श को उन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा। दूसरी तरफ अनिका ऑफिस से निकलने के लिए पूरी तरह से तैयार थी। जैसे ही अनिका अपने कैबिन से बाहर आई, वैसे ही एक काले सूट पहना आदमी अपने हाथ में एक गिफ्ट बॉक्स लेकर अनिका के सामने जाकर खड़ा हो गया। एक्सक्यूज मी, आप? अनिका उस आदमी को नहीं जानती थी और पजल्ड एक्सप्रेशन के साथ उसे देखे जा रही थी। काले सूट पहने उस आदमी ने वो गिफ्ट बॉक्स अनिका की ओर बढ़ाया और बहुत ही शालीन अंदाज में बोला, हमारे बॉस की तरफ से यह आपके लिए एक छोटा सा तोहफा। तभी इतने में अनिका की दोनों सेक्रेटरीज भी वहां आ गई और वो भी उस काले सूट पहने आदमी और उसके हाथ में थामे उस गिफ्ट बॉक्स को ही देखने लगी। क्या बात है मैडम, बॉयफ्रेंड की तरफ से गिफ्ट? वाकई में अनिका ने अपने एम्प्लॉइज को बोलने की काफी छूट दे रखी थी। यह सुनकर अनिका ने उन दोनों को ऐसे देखा जैसे मानो वो उन्हें गुस्से में खा जाएगी। फालतू की बकवास करने की कोई जरूरत नहीं है, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, अनिका ने गुस्से से कहा। उसके बाद अनिका ने एक नजर उस काले सूट पहने आदमी पर डाली और एक पल के लिए हेजिटेट होते हुए उस गिफ्ट बॉक्स को लेते हुए पूछा, तुम्हारा बॉस कौन है? सॉरी, बॉस ने कहा है कि उन्हें पूरी उम्मीद है कि आप उनकी आइडेंटिटी को गैस कर लेंगी। ये तोहफा सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। मुझे उम्मीद है कि आज की रात आपकी शानदार जाएगी। ये बोलने के बाद वो काले सूट पहना आदमी पीछे मुड़ा और चुपचाप अंजी कॉरपोरेशन से निकल गया। अनिका की नजरें अपने हाथ में थामे उस गिफ्ट बॉक्स पर ही टिकी हुई थी और फाइनली उसने तय किया कि उसे इस गिफ्ट बॉक्स को खोलकर देखना चाहिए कि आखिर इसमें है क्या। वैसे उस गिफ्ट बॉक्स में था क्या? सूरत शहर में ऐसा कौन सा बॉस आ गया जो अनिका को गुमनाम तोहफे भेजने लगा? क्या अनिका उस गुमनाम बॉस को पहचान पाएगी? क्या इस गिफ्ट बॉक्स में कुछ ऐसा निकलेगा जिसे देखने के बाद अनिका के चेहरे पर खुशी ही खुशी होगी? या फिर सब कुछ उल्टा होने वाला था? क्या नक्श सही समय आने पर शिवानी को मजा चखाएगा? नक्श अपनी रियल आइडेंटिटी सबके सामने कब डिस्क्लोज करेगा? जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर और इंस्टा एम्पायर के सारे एपिसोड सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से डाउनलोड कीजिए पॉकेट एफएम ऐप।